हेलो स्टूडेंट्स, विनीता की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक संचयन का दूसरा पाठ स्मृति। बहुत ही शानदार और पाठक को जोड़े रखने वाली बहुत ही मस्त कहानी है यह। इसमें लेखक ने अपने बचपन की उस घटना का वर्णन किया जब वह केवल 11 साल का था और उसके बड़े भाई ने कुछ महत्वपूर्ण चिट्ठियों को डाकघर में डालने के लिए भेजा और उसने गलती से वह चिट्ठियां कुएं में गिरा दी। उसी कुएं में एक खतरनाक सांप भी था। तो सांप से डरते बचते लेखक ने उन चिट्ठियों को कुएं से कैसे निकाला, आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी स्मृति पाठसार। इस शानदार कहानी के लेखक श्री राम शर्मा का पढ़ते हैं हम जीवन परिचय। तो पंडित श्री राम शर्मा का जन्म स्थान कीर्तथरा मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। इनका जन्म 23 मार्च 1892 को और मृत्यु 1967 को हुई थी। इनकी मुख्य रचनाएं शिकार, प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव, सन 42 के संस्मरण और सेवाग्राम की डायरी है। और आपका यह पाठ भी शिकार से ही लिया गया है। इन्होंने प्रथम रेखा चित्र की उपाधि भी हासिल की थी। महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने सहयोग किया था। तो श्री राम शर्मा के जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय, जिसका शीर्षक है स्मृति। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक श्री राम शर्मा ने बाल्यावस्था की एक घटना का सजीव चित्रण किया। इस कहानी का घटनाक्रम इतनी रोमांचक शैली में लिखा गया कि प्रत्येक क्षण परिस्थिति की गंभीरता और सामने आए खतरे का वर्णन पाठक के कौतूहल को आदि से अंत तक बनाए रखता है। शुरू से लास्ट तक हम इनकी कहानी से जुड़े रहते हैं। बच्चों की सहज जिज्ञासा एवं क्रीड़ा कैसे कभी कभी उन्हें कठिन जोखिमपूर्ण निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा करती है, इसका बहुत ही सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें लेखक ने बच्चे खेल खेल में कभी कभी क्या क्या काम कर देते हैं उल्टे सीधे, उसका बड़ा ही सचित्र वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ का पाठ सार। कहानी पुरानी है, सन 1908 की बात है। दिसंबर का अंत और जनवरी का प्रारंभ, मतलब कड़ाके की ठंड। खतरनाक ठंड पड़ रही थी, बूंदाबांदी भी हो रही थी, उसके कारण सर्दी और बढ़ गई थी। लेखक उस समय झरबेरी से बेर तोड़कर खा रहा था कि भाई का बुलावा आ गया। लेखक को कहा कि तुम्हें तुम्हारा भाई बुला रहा है। वह डरते डरते घर में घुसा। उसे लगा भाई डांटेगा कि वह बेर तोड़ रहा है इसलिए, परंतु भाई साहब ने तो उसे मक्खनपुर के डाक खाने में पत्र डाल आने का आदेश दिया था। माँ ने कुछ चने भी भुनवाने को दे दिए। फिर दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से चल पड़े। चिट्ठियों को टोपी के अंदर रख लिया। वह अपने डंडे से कई सांपों को मार चुका था, इसलिए उसे डंडे का बहुत सहारा था। दोनों उछलते कूदते 4 फलांग की दूरी पार करते हुए कुएं तक पहुंच गए, जिसमें एक काला सांप रहता था। लेखक अपने स्कूल के साथियों के साथ कुएं में पड़े हुए सांप पर ढेला जरूर मारा करता। ढेला लगते ही सांप फुकार उठता था। इस खेल में उसे और उसके साथियों को बहुत आनंद आता था। जैसे ही कुआं सामने आया, लेखक के मन में सांप की फुफकार का मजा लेने की बात आ गई। उसने ढेला उठाया और टोपी को उतारते हुए कुएं में ढेला फेंक दिया। टोपी के नीचे रखी हुई तीनों चिट्ठियां भी कुएं में जा गिरी। चिट्ठियां बहुत जरूरी थी। लेखक को भाई की पिटाई का डर लगा। दोनों भाई रोने लगे। तब उन्हें रोने पर माँ की गोद की याद आने लगी। दिन छिपने को था, घर में पिटाई का डर। लेखक ने कुएं में घुसकर चिट्ठियां लाने की सोची,
जो कि बहुत ही खतरनाक था क्योंकि कुएं में सांप था। छोटा भाई रो रहा था। उनके पास कुल मिलाकर 5 धोतियां थी। उन सभी धोतियों को आपस में इन लोगों ने बांधा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधकर उसे कुएं में डाल दिया। दूसरा सिरा एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया और उसे मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। लेखक ने छोटे भाई को विश्वास दिलाया कि वह कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार देगा। लेखक धोती पकड़कर नीचे उतरा। अभी वह धरातल से 4-5 फुट ऊपर था कि उसे फन फैलाए हुए लहराता हुआ सांप दिखाई दिया। लेखक बीचों बीच उतर रहा था। डंडा नीचे लटक रहा था। कुएं का धरातल अधिक चौड़ा नहीं था, इसलिए उसे मारने के लिए नीचे उतरना जरूरी था। उसे अपना पांव सांप से कुछ ही फुट की दूरी पर रखना पड़ा। एकाएक उसने अपने पांव कुएं की बगल पर टिका दिया। इससे मिट्टी नीचे गिरी। सांप फिर से फुफकारा। अब लेखक के पांव दीवार से हट गए। थोड़ी ही देर में उसने अपने पांव सांप के सामने धरातल पर टिका दिए। अब दोनों आमने सामने थे। लेखक और सांप दोनों आमने सामने थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इतनी खुली जगह भी नहीं थी कि डंडे को घुमाया जा सके। बस एक ही तरीका था कि सांप को कुचल डाला जाए, परंतु यह बहुत ही खतरनाक था। लेखक ने देखा कि चिट्ठियां नीचे पड़ी थी। उसने डंडे से चिट्ठी को सरकाना शुरू कर दिया। सांप ने अपना फन पीछे कर लिया, परंतु जैसे ही डंडा चिट्ठी के पास पहुंचा, सांप ने डंडे पर जोर से डंक मारा। डर के मारे लेखक के हाथों से डंडा छूट गया। वो खुद भी उछल पड़ा। उसने देखा डंडे पर सांप के डंक के 3-4 निशान थे। इस संघर्ष की आवाज सुनकर ऊपर खड़े भाई की चीख निकल गई। उसने सोचा कि लेखक का काम तमाम हो गया। जब लेखक ने लिफाफा उठाने का प्रयास किया तो सांप ने फिर से वार किया। सांप का पिछला भाग लेखक के हाथों से छू गया। डंडे के लेखक की ओर खिंच आने से सांप का आसन बदल गया। लेखक ने तुरंत लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए और उन्हें धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। अब लेखक को ऊपर चढ़ना था। यह ऊंचाई 36 फुट थी। उस समय उसकी अवस्था 11 वर्ष थी। इस चढ़ाई में उसकी छाती फूल गई, धौंकनी चलने लगी, मतलब उसे हांफनी आने लगी। ऊपर पहुंचकर वह काफी देर तक बेहाल पड़ा रहा। फिर लेखक ने 1915 ईस्वी में मैट्रिक पास करने के बाद यह घटना माँ को सुनाई। कितने सालों के बाद? यह 1908 को हुई थी घटना और लेखक ने 1915 में अपनी माँ को सुनाई। तो माँ ने उसको अपनी गोद में छिपा लिया और लेखक के प्रति प्रशंसा के पुल बांधे। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने बचपन के दिन कितने खास होते हैं और हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, बचपन के ऐसे संस्मरण हमेशा गुदगुदाते रहते हैं। लेखक श्री राम शर्मा द्वारा रचित स्मृति का हमने सारांश पढ़ा और अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।